इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रेंड सिस्टम और ट्रेंड इंडिकेटर जो ट्रेंड को बहुत अच्छे से फिल्टर आउट करके देता है। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। सो सुपर ट्रेंड एज एन इंडिकेटर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। सबसे पहला कंपोनेंट है रेंज प्राइस, सेकेंड कंपोनेंट है एवरेज ट्रू रेंज और थर्ड कंपोनेंट है मल्टीप्लायर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बना हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रेंज एंड प्राइस। जब भी हमें रेंज प्राइस आइडेंटिफाई करना होता है तो हम सिंपली ये करते हैं कि एक कैंडल का जो मिड रेंज है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये मिड रेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे हम ATR इंडिकेटर को प्लॉट करने वाले हैं। अब मिड रेंज की फॉर्मूला सिंपल है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। तो हमें मिड रेंज मिल गई है, दैट इज नोन एज रेंज प्राइस। तो ये पहला कंपोनेंट है जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर प्लॉट करने के लिए काम में आने वाला है। अब दूसरा कंपोनेंट है दैट इज एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज 3 तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं और एवरेज ट्रू रेंज की फॉर्मूला बड़ी सिंपल है। देर आर 3 वेज इन विच यू कैन फाइंड ट्रू रेंज। सबसे पहले है कि अगर आप हाई माइनस लो करोगे वो जो वैल्यू आएगी दैट इज रेंज। तो एक पॉइंट है, ए टाइप है जिसमें से अगर हम एक कैंडल का हाई माइनस लो करते हैं और वो जो वैल्यू आती है दैट इज 1 रेंज। दूसरा रेंज है विच वी कैलकुलेट बेस्ड ऑन हाई प्राइस माइनस प्रीवियस क्लोज। तो पिछले कैंडल का क्लोज और आज के कैंडल का हाई, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक और रेंज मिलती है। और थर्ड टाइप ऑफ रेंज इज लो माइनस प्रीवियस क्लोज। तो आज का लो माइनस प्रीवियस क्लोज, ये जो डिफरेंस आएगा ये वैल्यू क्या है। ये तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये तीनों कंडीशन में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू की कंडीशन होगी उसको हम एवरेज ट्रू रेंज के फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो हमने 3 तरीके से रेंज फाइंड की। एक तो हाई माइनस लो, ये एक वैल्यू निकाली, फिर हाई माइनस प्रीवियस क्लोज एक और वैल्यू निकाली, फिर लो माइनस प्रीवियस क्लोज एक और वैल्यू निकाली। तो 3 वैल्यूज मिल गई। अब तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम यूज़ करेंगे एवरेज ट्रू रेंज की फॉर्मूला में। तो हम ऐसे लास्ट 14 पीरियड में हर एक दिन ये ट्रू रेंज को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एवरेज ट्रू रेंज की फॉर्मूला में ऐड होते जाएगी। सो N1 प्लस N2 प्लस N3 टिल N14 डिवाइडेड बाय 14। तो हमें एवरेज ट्रू रेंज मिल जाएगी। तो एवरेज ट्रू रेंज का मतलब ये नहीं होता कि आज के दिन की हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करके हमने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। हम ट्रू रेंज आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है रेंज वो कौन सी है और उसको एवरेज ट्रू रेंज में कैलकुलेट करते हैं। और इसके पीछे यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्टॉक गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा और अगर हम सिर्फ हाई माइनस लो ही करके हुए रेंज आइडेंटिफाई करते हैं तो गैप अप या गैप डाउन हुआ उसका रेंज का कहाँ डालेंगे वैल्यू। इसलिए हम 3 तरीके से ट्रू रेंज कैलकुलेट करते हैं, उनको ऐड, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको एवरेज ट्रू रेंज में यूज़ करते हैं। आई होप एवरेज ट्रू रेंज क्लियर हो गया। सो ये था सेकेंड कॉम्पोनेंट कि हम एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट करते हैं। फिर द थर्ड कॉम्पोनेंट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब हमने जो एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट किया उसको हम जितने से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स मल्टीप्लायर। अब जब हम ट्रेंड इंडिकेटर को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, अब ट्रेंड इंडिकेटर मतलब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, तो हम इसको ट्रेंड इंडिकेटर बोल रहे हैं। अब बुलिश ट्रेंड इंडिकेटर एंड बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर 2 तरीके से सुपर ट्रेंड प्लॉट होता है। जैसे हमने एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट कर ली, फिर ट्रेंड इंडिकेटर की फॉर्मूला बन जाती है ट्रेंड इंडिकेटर इज इक्वल टू मिड वैल्यू। तो जो प्राइस है, जो हमने मिड वैल्यू पहले कैलकुलेट किया था कंपोनेंट 1 विच वॉज रेंज प्राइस, तो वो जो मिड वैल्यू थी, मिड वैल्यू माइनस ATR बिकम्स ट्रेंड इंडिकेटर। अगर प्राइस, ये जो ट्रेंड इंडिकेटर की जो भी वैल्यू आई इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, तो ये बन जाएगा बुलिश ट्रेंड इंडिकेटर। अब बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, प्राइस प्लस ATR बिकम्स बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर। तो बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर में हम वैल्यू ऐड करते हैं, बुलिश ट्रेंड इंडिकेटर में से हम प्राइस माइनस ATR माइनस कर देते तो वो वैल्यू नीचे आ जाती है। अब इसका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। अब
हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस अगर वो ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो बन जाएगा बुलिश ट्रेंड इंडिकेटर, और अगर प्राइस मतलब वो बन जाएगा बुलिश सुपर ट्रेंड। और अगर प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, तो हम उस टाइम पे बेरिश सुपर ट्रेंड प्लॉट करेंगे। तो जो सुपर ट्रेंड वो बुलिश सुपर ट्रेंड है या बेरिश सुपर ट्रेंड है वो कैसे पता चलता है? क्योंकि पहले हम ट्रेंड इंडिकेटर को कैलकुलेट करते हैं। ट्रेंड इंडिकेटर में हम बुलिश ट्रेंड इंडिकेटर और बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर दोनों कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी का क्लोजिंग प्राइस, जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, वर्सेस कि प्राइस अभी बुलिश ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, या बेरिश ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है। इससे हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि अभी हाल फिलहाल कौन सा सुपर ट्रेंड एक्टिव है। नाउ जस्ट टू क्लियर एवरीथिंग आउट, अगर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को समझे ना, तो ये क्या है? ये आपको वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेंड इंडिकेटर दे रहा है कि ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मिड प्राइस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज ट्रू रेंज। अगर अज्यूमिंग कि प्राइस ऊपर बुलिश डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बुलिश कैंडल्स बनती जाएंगी, बुलिश कैंडल बनेंगी, इसका मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट ऊपर 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 शिफ्ट होता जाएगा। अगर मिड पॉइंट ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि सुपर ट्रेंड भी ऊपर शिफ्ट होते जाएगा। सिमिलरली अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो बेरिश कैंडल से फॉल करेगा, और बेरिश कैंडल से फॉल करेगा मतलब मिड प्राइस जो है वो भी नीचे नीचे फॉल होता जाएगा। मतलब करंट मिड प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस डेज मिड पॉइंट, विच माइट बी लोअर देन अगेन प्रीवियस डेज मिड पॉइंट। तो इससे बेरिश सुपर ट्रेंड, नीचे जो सुपर ट्रेंड है वो फॉल करता जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हमें कुछ चीज़ें सुपर ट्रेंड से समझनी है तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि सुपर ट्रेंड अगर कभी भी हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो बुलिश है, प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो बेरिश है। हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। इसके बाद ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। इसका मतलब अगर ATR बढ़ेगा, एवरेज ट्रू रेंज बढ़ेगा, और प्राइस अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ये सुपर ट्रेंड जो भी है ना ये फ्लैट बन जाएगा। और सिमिलरली प्राइस ऊपर जा रहा है बट वोलेटिलिटी नहीं बढ़ती है, मतलब एवरेज ट्रू रेंज जो है, जो हर रोज़ दिन की जो रेंज है वो कंसिस्टेंट रहती है, बट प्राइस ऊपर जाता है, इसका मतलब सुपर ट्रेंड भी ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। और अगर ATR कंसिस्टेंट रहता है और साथ में प्राइस नीचे फॉल करते जा रहा है, इसका मतलब ये जो सुपर ट्रेंड है वो भी नीचे 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 शिफ्ट होता जाएगा। इसलिए वोलेटिलिटी बताता है। सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है उससे सिर्फ डिटरमाइन नहीं कर रहे हम ट्रेंड, हम उसके साथ ये भी देखते हैं कि वोलेटिलिटी सेम रही या बढ़ी। अगर वोलेटिलिटी एक्सपैंड हुई तो भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाएगा, विच विल सजेस्ट दैट टू केसेस, ईदर द प्राइस इज इन साइडवेज जोन और द प्राइस इज वोलेटाइल। जब भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाता है तब हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि या तो सुपर ट्रेंड, या तो वो जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, या तो साइडवेज है। इन दोनों केस में से कोई एक चीज़ है। इसका मतलब जब कभी भी फ्लैट सुपर ट्रेंड हो तब हमें पैटर्न के ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए, और जब कभी भी सुपर ट्रेंड राइजिंग हो तब हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर लो। अभी जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग विथ मार्केट स्ट्रक्चर, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट मैंने कुछ 30 मिनट सिर्फ सुपर ट्रेंड एक्सप्लेन करने के पीछे स्पेंड किए हुए हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर तो एक कंप्लीट मॉड्यूल है। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बना सकते हो। अब हम चलते हैं वापस से हमारे वीडियो की तरफ। अब जब हमने समझा है कि सुपर ट्रेंड एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? सो लेट अस प्लॉट दिस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऑन द प्राइस चार्ट। तो मैं चलता हूँ मेरे चार्ट्स की तरफ। तो मेरे सामने ABB का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब इसी पे मैं सुपर ट्रेंड को प्लॉट कर देता हूँ। सो आई विल गो टू सुपर ट्रेंड एंड आई विल प्लॉट दिस इंडिकेटर। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि अगर सुपर ट्रेंड राइजिंग है, इस केस में सुपर ट्रेंड इज राइजिंग विच इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन दैट द ट्रेंड इज बुलिश। अब जब कभी भी ये सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाता है तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट, ईदर इट इज साइडवेज, और अभी ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अगर हम समझेंगे तो व्हेन एवर द सुपर ट्रेंड इज फ्लैट
तो मैंने क्या कहा था कि हम कोई पैटर्न का ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। अब पैटर्न का ब्रेकआउट मतलब क्या हुआ कि ये जो हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस से कोई पैटर्न बनते जा रहा है, तो देखते हैं। सो वी हैव काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल पैटर्न। इसके साथ में अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो किस तरीके का पैटर्न बनते जा रहा है। एक यू पैटर्न है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने जा रहा है व्हेन एवर द सुपर ट्रेंड इज फ्लैट। सो फ्लैट सुपर ट्रेंड जब कभी भी हो तब हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड तो बुलिश है। सो प्राइस ट्रेडिंग अबव सुपर ट्रेंड इज बुलिश। विद दैट वेन एवर द ट्रेंड इज फ्लैट, सुपर ट्रेंड इज फ्लैट, तब हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें। अब जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि सुपर ट्रेंड फ्लैट है, तो हमने यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। ये देखो, ये कप पैटर्न बन रहा है, ये कप पैटर्न का ब्रेकआउट आया और इसके बाद यहाँ पे एक ऊपर के लेवल पे एक हैंडल बनते जा रहा है और इधर भी सुपर ट्रेंड फ्लैट है। तो अगर यहाँ पे इधर ब्रेकआउट मिलता है बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द सुपर ट्रेंड लेवल, सो द ट्रेंड इज बुलिश। विद दैट यू हैव हायर पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। तो आप इस तरीके से इसको एनालिसिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक और स्टॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। सो एक और एग्जाम्पल है विच इज ABC कैपिटल। अगर हम ABC कैपिटल पे देखेंगे, सो दिस इज द पैटर्न वेयर सुपर ट्रेंड इज फ्लैट। अब जब कभी भी राइजिंग सुपर ट्रेंड है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ट्रेंड इज बुलिश। अब यहाँ पे फ्लैट सुपर ट्रेंड, इसका मतलब या तो वोलेटिलिटी बढ़ रही या तो साइडवेज एक्शन है। अब अज्यूमिंग जो हमें दिख रहा है चार्ट पे, वो क्या दिख रहा है, साइडवेज एक्शन। अभी साइडवेज एक्शन में जब कभी भी इसका ब्रेकआउट आ रहा है, इसके बाद देखो मूव क्या आ रही है। नाउ दिस इज अ फ्लैट सुपर ट्रेंड एंड देन इसने लो ब्रीच कर दिया सुपर ट्रेंड का, इसलिए जो सुपर ट्रेंड है वो फ्लैट हो गया है। सो फ्लैट सुपर ट्रेंड में जब कभी भी बेरिश टर्न हो गया, अब इधर हमने बोल दिया कि ट्रेंड हैज रिवर्स्ड फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, तो एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो ये भी एक यूज केस है कि जब कभी भी सुपर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, दिस इज ऑल्सो ट्रेंड फिल्टर, तो इसने बता दिया कि ट्रेंड यहाँ पे बदल चुका है। अब एक और स्टॉक है जिसपे हम चलते हैं, जो है अल्केम। अल्केम में ऑब्जर्व करते हैं तो एक लंबे टाइम पे ये देखो, सुपर ट्रेंड इज फ्लैट फॉलिंग, सो ट्रेंड इज बेरिश, अगेन फ्लैट, अगेन फ्लैट। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड बिकेम बुलिश, तो ये ट्रेंड चेंज एक यूज केस मिला हमें। उसके साथ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये फ्लैट सुपर ट्रेंड है। फ्लैट सुपर ट्रेंड में एक हैंडल पैटर्न, एक कप पैटर्न बना है, कप का ये छोटा सा हैंडल बना एंड देन वी गॉट अ ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। नाउ फ्लैट सुपर ट्रेंड, अ कप गॉट फॉर्म्ड और ये हाई जैसे ही ब्रीच हुआ उसके बाद मूव देखो कितना स्ट्रॉन्ग आया। सो एक फ्लैट सुपर ट्रेंड के बाद ट्रेंड का ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं। इसके बाद हम एक और स्टॉक पे चलते हैं, BDL को देखते ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये फ्लैट सुपर ट्रेंड विथ अ कप पैटर्न गॉट फॉर्म्ड, कप पैटर्न का ब्रेकआउट मिला और एक स्ट्रॉन्ग मूव। सो ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, उसके साथ जब फ्लैट सुपर ट्रेंड हो गया तब हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो इसके बाद हमें अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स मिले। इसके बाद एक और स्टॉक है हीरो मोटो। हीरो मोटो में ऑब्जर्व करते हैं अ फ्लैट सुपर ट्रेंड, फ्लैट सुपर ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज अ रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग दिस मूव। अब जब तक ये सुपर ट्रेंड राइजिंग है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश है और एक्टिव है। अब एक और स्टॉक देखते हैं, TVS मोटर्स। TVS मोटर्स ऑब्जर्व करेंगे तो ये लंबे टाइम तक सुपर ट्रेंड फ्लैट है। ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है या इस केस में एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनते जा रहा है। सो दिस इज अ रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया एंड देन प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। और अब यहाँ कहीं पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो सुपर ट्रेंड इज राइजिंग, सो वी गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब सुपर ट्रेंड के हम 3 ब्रॉडर यूज केसेस देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड कैन बी यूज्ड एज ट्रेंड फिल्टर, कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो ट्रेंड इज बुलिश, इफ प्राइस इज बिलो द सुपर ट्रेंड then the trend is bearish. So the first use case is trend analysis. Second use case is to identify the trend change. जब कभी भी सुपर ट्रेंड बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश टर्न होता है, सुपर ट्रेंड टर्न होता है, तब हम इसको बोलते हैं चेंज इन ट्रेंड। तो हमें चेंज इन ट्रेंड आइडेंटिफाई हो सकता है यूजिंग सुपर ट्रेंड। द थर्ड यूज केस इज बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। अगर सुपर ट्रेंड फ्लैट है
तो ये बहुत अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा। तो जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट है तो उस जगह पे आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेक्टेंगल पैटर्न, या आप वहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न्स को देख सकते हो। कप एंड हैंडल पैटर्न या ओनली कप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन सुपर ट्रेंड इज फ्लैट। यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। ये 3 तरीके के यूज़ केस से आप सुपर ट्रेंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। अगर हमें ये पूरे वीडियो को समराइज़ करना है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सुपर ट्रेंड इज़ अ वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर, कि जितनी भी वोलेटिलिटी है उसको अपने कैलकुलेशन में लेते हुए आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। सो इट इज़ अ वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि मूविंग एवरेज में काफ़ी बार प्रॉब्लम होता है कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाता है फिर वापस से ऊपर आ जाता है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ट्रेंड बुलिश था या बेरिश था या क्या हो गया उस केस में। बट सुपर ट्रेंड आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि या तो एट एनी गिवन पॉइंट द सुपर ट्रेंड विल बी ईदर बुलिश और बेरिश। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुपर ट्रेंड बुलिश भी है और बेरिश भी एक साथ में। तो विच मेक्स इट वेरी ऑब्जेक्टिव। सो अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ ट्रेंड एनालिसिस बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ वोलेटिलिटी इन इट्स। इसके यूज केसेस काफ़ी डिफाइंड है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ में आप ट्रेंड के साथ में चेंज इन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड वेन एवर द सुपर ट्रेंड इज फ्लैट यू कैन लुक एट पैटर्न्स। तो पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं तब हमें ये डिफ़िकल्टी होती है कि रेक्टेंगल पैटर्न कहाँ बन रहा है, ट्राइंगल पैटर्न क्या कहाँ बन रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो, अगली एक्सरसाइज आप करिएगा कि आप जब भी सुपर ट्रेंड फ्लैट दिखे वहाँ पे आप देखिए कि कोई पैटर्न बन रहा है ट्रेंड के डायरेक्शन में, मतलब सुपर ट्रेंड के डायरेक्शन में उसका ब्रेकआउट ट्रेड करिए, तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप RSI एज अ मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ करते हुए ट्रेड सेटअप बना रहे हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स मैंने मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड कैंडल स्टिक में तो एलॉबरेट वे में डिस्कस किया हुआ ही है। तो अगर आप इसको और ज़्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो सो यू कैन चेक आउट दैट कोर्स। आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आप जाके इजीली नेविगेट कर सकते हो और आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अब सुपर ट्रेंड एज एन इंडिकेटर बिकम्स वेरी इजी एंड बिकम्स वेरी हैंडी फॉर अ ट्रेडर, जहाँ पे हम ट्रेंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको ट्रेड कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।